दोस्तों हरियाणा में एक लाश मिलती है जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से मिलती है। यह घटना हरियाणा के भिवानी गांव में घटती है और जिसके साथ घटती है उसका नाम मनीषा होता है। मनीषा की उम्र 19 वर्ष हो चुकी थी और मनीषा के घर की परिस्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। मनीषा ने सोचा कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपने परिवार की मदद कुछ कर सकूं और कुछ पैसे कमा कर दे सकूं। मनीषा 12 और वहाँ पे ड्यूटी भी करती थी। मनीषा पढ़ने लिखने बहुत ही अच्छी और होनहार लड़की थी और वह एक नर्स बनना चाहती थी। मनीषा एक नर्सिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती थी ताकि वह आगे चल के एक अच्छी नर्स बन सके। तभी वो 11 अगस्त को सुबह 8 बजे अपने घर से प्ले स्कूल के लिए निकल जाती है। मनीषा अपने प्ले स्कूल पहुंचती है वहां पे तो कुछ टाइम बाद उसके सहेलियों द्वारा ये पता चलता है कि बीएससी के जो नर्सिंग के फॉर्म हैं वो निकल गए हैं। तो मनीषा को ये लगता है कि ठीक है, अगर फॉर्म निकल गए हैं तो मुझे भी जाके भर देना चाहिए ताकि मैं भी एक अच्छी नर्स बन सकूं। फिर वो जाने से पहले अपने पापा को एक बार कॉल करके बताती है कि पापा, मैं जब प्ले स्कूल से छूटूंगी तो मैं सीधा अपने कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज जाके वहां से नर्सिंग के फॉर्म भर कर मैं वापस घर टाइम से आ जाऊंगी। और फिर फोन कट कर देती है। ये जो इतनी बात हुई थी ये पिता और बेटी के बीच में ये आखिरी कॉल था जो केवल 30 से 40 सेकंड का था। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि ये मनीषा के पिता के द्वारा कही गई बातें हैं जो हम आपको ये बता रहे हैं। उसके बाद पिता ने जो कहानी बताई है उससे यह निकल के आती है कि मनीषा को 11 अगस्त को दोपहर 2:15 पे स्कूल कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था ताकि वह लेट ना हो सके। फिर मनीषा अपने प्ले स्कूल से जैसे ही छूटती है वह कॉलेज की ओर जाने लगती है। फिर जब थोड़ा ज़्यादा समय बीत जाता है, दोपहर के बाद 3 से 4 बजे हो जाता है, उस समय मनीषा के पिता के फोन में एक कॉल आता है जो महज 10 सेकंड की होती है। मनीषा के पिता इधर से हेलो हेलो बोलते हैं पर उधर से कोई भी आवाज उनको नहीं सुनाई देती और वो फोन कट हो जाता है। फिर मनीषा के पिता बार बार कॉल करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं बार बार ताकि कॉल लग सके। फिर जब मनीषा के पिता इधर से ट्राई करते हैं कॉल करने की तो फोन स्विच ऑफ बताता है। बार बार कॉल करने पर स्विच ऑफ फोन आ रहा था मनीषा का। तो मनीषा के पिता थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, उनको थोड़ा अनहोनी की शंका होती है जिससे उनको ये लगता है कि क्यों ना मैं एक बार कॉलेज जाके चेक कर लूँ कि मेरी बेटी ठीक है या नहीं ठीक। तो ये अपने जो अनहोनी की उनकी शंका होती है उनके माइंड में ये बैठ जाती है। उनको थोड़ा चिंता हो जाती है जिससे वह मनीषा जहाँ गई होती है कॉलेज में वो जाते हैं चेक करने के लिए। फिर वह कॉलेज पहुँचते हैं। जैसे ही कॉलेज पहुँचते हैं उन्हें गार्ड दिखता है। वो गार्ड से पूछते हैं, अपनी बेटी का कपड़े का रंग बताते हैं, कलर बताते हैं और नाम बताते हैं कि क्या तुमने देखा है क्या। तो गार्ड तो सीधी तौर पे मना कर देता है कि नहीं, हमने नहीं देखा और बहुत टाइम हो गया है, सब लोग चले गए हैं। कई लोगों के बयान के मुताबिक ये कहा गया है कि मनीषा के पिता जैसे ही रिसेप्शन पर जाते हैं, दाखिल होते हैं, वहाँ 3 लोग दिखते हैं उनको और तीनों को देखकर उनके पिता को ये महसूस होता है, ये लगता है कि जैसे वो तीनों ड्रिंक किए हों, दारू पी रखी हो। जब मनीषा के पिता उनसे पूछते हैं अपने बेटी के बारे में तो सीधे तौर पर मना कर देते हैं वो भी कि बाबूजी अब बहुत देर हो चुकी, सब बच्चे चले गए हैं, अब आप भी जाइए, बेटी आपकी घर पहुंच गई होगी। जब ये बताते हैं तो उनके पिता थोड़ा परेशान रहते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ढूंढने के लिए। जब उनका वहाँ से जी नहीं मानता तो वो वहीं से कहीं से फ़ोन लगवाते हैं पुलिस के पास और पुलिस आ भी जाती है। सिपाही लोग उनके साथ बैठते हैं और बताते हैं कि आप एक काम करिए, जाके अपने नज़दीकी थाना में एफआईआर दर्ज करवाइए। एफआईआर दर्ज करवाइए तो जब एफआईआर दर्ज होगी तो कुछ सुनवाई होगी। तो उनको पिता के लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे एक बार जाके एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। तो वही करते हैं सेम। फिर आके घर में कुछ लोगों को बताते हैं अपनी बेटी के बारे में कि अभी तक नहीं मिली मेरी बेटी। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लोग मदद करते हैं ढूंढने में और उनकी सहायता करते हैं कि हाँ कैसे किसी भी तरह इनकी बेटी मिल जाए। वो पुलिस वाले के पास जाते हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं लेकिन वहाँ से एफआईआर दर्ज उनको नहीं होती। 11 अगस्त को नहीं होती एफआईआर दर्ज और उन्हें बहला के मतलब समझा के उनको वापस घर भेज दिया जाता है कि एक बार 2 दिन और देख लो कि बेटी शायद आ जाए रिटर्न। तो देखते हैं तो 2 दिन हो जाता है। फिर जाके 13 अगस्त को एक आदमी के द्वारा ये सूचना मिलती है कि एक बजरे के खेत में एक लाश मिलती है। एक आदमी जब घूमने के लिए जाता है अपने खेत में, बजरे के खेत में, तो लड़की की एक लाश मिलती है जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से मिलती है। लाश की जो दशा है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है।
जो गला का पूरा मांस है, स्किन है, पूरा हटा हुआ था और जो हड्डियां हैं वो थोड़ी बहुत थी और गले के अंदर बहुत ढेर सारा घाव था। जो स्किन है पूरा था ही नहीं और जो 25% मांस है फेस का वो भी गायब था। तो देखने में बहुत शव का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो आदमी क्या करता है, वो किसान पुलिस को कॉल मिलाता है। फिर पुलिस आती है वहाँ पे, थोड़ा बहुत पूछताछ करती है कैसे क्या हुआ। तो लोग तो वहाँ पे कुछ नहीं बताते, लेकिन लोगों को देखने के बाद वो शव को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तेजाब डाल के फेस को जलाने की कोशिश की गई थी और किसी तेज धार तलवार से या फिर चाकू से उस शव को काटा गया था, जिससे कि इस लड़की की मृत्यु की गई थी। तो पुलिस वाले क्या काम करते हैं कि पहले एफआईआर दर्ज जो हुई थी, दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एक लड़की की मिसिंग की जो एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उनके घर पे कॉल करते हैं। मनीषा के पापा के पास जब कॉल करते हैं तो उनके पिता आते हैं, उनके घर वाले आते हैं और उनके पिता जो है मनीषा के कपड़ों से पहचान जाते हैं, मनीषा के रंग से पहचान जाते हैं और यह देखकर वो बहुत रोने लगते हैं, बिखरने लगते हैं और बहुत सी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस तुरंत वहीं पे एक्शन लेती है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज देती है नज़दीकी हॉस्पिटल में और शव को भेज देती है। तो अभी फ़िलहाल सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करने लगे, सब लोग आवाज़ उठाने लगे, पब्लिक बहुत ज़्यादा जाग गई है और सब लोग चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले। तो इससे इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपके दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें